नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम कठिन विषय को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, यानी वो ब्याज जो सिर्फ मूलधन पर नहीं, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। चलिए इसे एकदम आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 1000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हम पहले जितने भी टर्म यूज होता है हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यूज क्या होता है? प्रिंसिपल। अब हम समझते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। अब सोचिए, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सोचिए यदि मैं आपको 500 रुपए उधार दिया, मतलब मैंने आपको 500 रुपए उधार दिया, या फिर आपने किसी और को उधार दिया, या फिर कोई भी आपको दिया, तो जो पैसा होता है, जो उधार दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? वो प्रिंसिपल कहलाता है। क्लियर है बात? क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। और वो पैसा आपने जितने समय तक रखा, 2 महीने रखा, 4 महीने के लिए रखा, या फिर 1 साल के लिए रखा, जितना समय आप उस पैसे को रखेंगे वह क्या कहलाता है? वो टाइम कहलाता है। यदि आपने इस 500 रुपए को 2 साल तक रखा तो उसे क्या कहेंगे? टाइम कहेंगे। समझ में बात आई? और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बताइए आज के जमाने में कोई फ्री में फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं देता है। तो यदि ये व्यक्ति 500 रुपए यदि आपको दिया है तो ऐसे तो देगा नहीं, उसे भी कोई ना कोई फायदा होगा। तो उसने बोला 10% में वार्षिक ब्याज पर दूंगा। तो जो ये रेट होता है, इसका मतलब क्या होता है? 10% वार्षिक ब्याज। 10% वार्षिक ब्याज का मतलब क्या है? यदि आपको 100 रुपए देगा तो वह 1 साल के अंत में आपसे 110 रुपए ले लेगा। बात क्लियर है? तो इसे क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। और यहां पे जो हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सीआई की बात करते हैं। तो सीआई क्या होता है? देखिए, ब्याज पर जो ब्याज लगता है। क्लियर बात? अब सोचिए, एक लड़का ने आपको 500 रुपए दिया और जब आप इसे 2 साल बाद लौटाने के लिए गए तो इसे आपने 700 रुपए दिया। कितना रुपए दिया? 700 रुपए दिया। तो आपने तो दिया तो 500 रुपए दिया था, लेकिन लौटाते समय कितना दिया? 700 रुपए दिया। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना था? 200 रुपए था। तो जो ये 200 रुपया होता है वह सीआई कहलाता है। क्या कहलाता है? सीआई कहलाता है। मतलब जितना हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, करते हैं वह क्या कहलाता है? सीआई कहलाता है। यदि हम बात करें, हम मिश्रधन की बात करें, अमाउंट की बात करें, यहां पे भी अमाउंट की बात करें, तो ये जो 700 रुपए जितना हम पे करते हैं, मतलब 700 रुपए, और इस 700 रुपए में प्रिंसिपल भी है और क्या इसमें है? हमारा सीआई भी है। जो दोनों इसमें ऐड होता है तो हमारा ये क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। हिंदी में मिश्रधन कहलाता है। तो आई होप आप सभी टर्म को आप समझ चुके होंगे। तो हम इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन डाटा है। तो यहां पे क्या लिखा? 1000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर है। मैं सोचिए कि कोई व्यक्ति है, वह 1000 पे उधार लिया, तो कोई भी पैसा अमाउंट उधार जो ली जाती है वह क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे जो 1000 रुपए जो होगा वह क्या हमारा है? तो प्रिंसिपल हो गया। बात समझ में आपको आ रहा होगा। उसके बाद क्या है? 2 वर्ष। कितने? ये टाइम दे रखा है कितना? 2 वर्ष की बात है। तो यहाँ पे जो 2 साल जो पैसा इसने रखा, ये क्या है? टाइम दे दिया। उसके बाद 10% वार्षिक ब्याज, तो रेट भी हमें दे रखा है। रेट कितना है? तो 10% है। कितना है? 10% है। और हमसे पूछा क्या गया है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। क्या पूछा गया? चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया। ये देखिए, ये चीजें हमें प्राप्त हुआ। क्या पूछा जाना है? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है और रेट दे रखा है। तो यहां पे देखिए फार्मूला क्या होता है। यदि हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला जो हमें प्राप्त होता है, ए बराबर, इसको मैं साइड में ऐसे कर लेता हूं, इसको मैं ब्रैकेट में घेर देता हूं, ये सेपरेट रहे, अलग रहे। तो ए बराबर जो होता है पी, ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे के 100 पूरे के पावर एन होता है। एन लिखिए या फिर टी लिखिए, बात एक ही है। यहाँ पे एन क्या है? टाइम, नंबर, जो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है। तो यहाँ पे इक्वल टू देंगे तो पी हमारा कितना है? तो 1000 रुपए है। मैं चाहे तो आप बिना फार्मूले का भी इसको लगा सकते हैं। क्लियर? यदि आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो इजीली चीजों को सॉल्व कर सकते। 1 क्या है? तो 1 का वैल्यू 1 ही है।
रेट कितना दे रखा है तो 10 दे रखा है, 10 और यहां नीचे 100 हो गया। यहाँ पे टाइम कितना है तो 2 दे रखा है। यहाँ पे देखिए सॉल्व इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक जीरो से एक जीरो कटा, 1000 ब्रैकेट में 11/10, ये स्क्वायर है तो 11/10 हम 2 बार लिख देंगे। बात क्लियर है? ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, एक जीरो से ये खत्म, एक जीरो से ये खत्म, तो इक्वल टू कितना हो गया, 11 गुणे 11 हो जाएगा 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 121। ये जीरो हो नीचे लग जाएगा। तो हमारा जो मिश्रधन निकल करके आया, मतलब ये क्या मिश्रधन है, हमारा मिश्रधन 1210 रुपए निकल करके आया है। क्या है, यहाँ पे जो मिश्रधन मुझे प्राप्त हुआ है वो 1210 रुपए प्राप्त हुआ है। तो आपको पता है कि मिश्र मिश्र का होता मिला हुआ, नाम से समझ में आ रहा है, मिश्र मिला हुआ, धन पैसा। जो पैसा मिला होता क्या क्या मिला होता है, तो प्रिंसिपल और प्लस का ब्याज मिला होता है। तो इसमें मुझे पता है ये मुझे क्या निकल करके आया, ये मुझे मिश्रधन निकल करके आया। क्या निकल कर आया, मिश्रधन। तो जब मिश्रधन निकल के हमें आया है तो हमें पता है कि हमारा इसमें प्रिंसिपल कितना है, तो 1210 माइनस क्या होता है 1000 कर देंगे। क्या कर देंगे, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ये हमारा मिश्रधन है। इसमें से जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो क्या होगा, वो CI होगा, CI होगा। तो इसमें से जो 210 रुपए प्राप्त हुआ, जो 210 रुपए प्राप्त हो, यही हमारा क्या होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यही हमारा ये आंसर होने वाला होगा। तो एक फार्मूला ये भी बन जाता है, आपको यहां पर लिख दे रहा हूं, जैसे CI बराबर, लिखने की जरूरत नहीं होती है, यदि आप समझ जाते हैं तो ये इनफ होता है कि CI बराबर A माइनस P होता है। यदि हम मिश्रधन में से हम यहां पे प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। क्लियर बात? ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूं। यदि समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा ये प्रयास कर रहा हूं कि चीजें आपको आसानी से समझ में आए, और मैं एकदम आसान से आसान शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं और धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए।